एक बात ध्यान आ रही है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक सेठ कृष्ण जी के परम भक्त थे, निरंतर उनका जाप और सदैव उनको अपने दिल में बसाए रखता था। वह रोज स्वादिष्ट पकवान बनाकर कृष्ण जी के मंदिर से निकलता, पर रास्ते में ही उसे नींद आ जाती और उसके पकवान चोरी हो जाते। वहां बहुत दुखी होता और खाना से शिकायत करते हुए कहता, हे राधे ऐसा क्यों होता है, हे राधे ऐसा क्यों होता है, मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ। कान्हा कहते हैं, वत्स दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वो मेरे नसीब में नहीं है इसलिए मुझ तक नहीं पहुँचता। सेठ थोड़ा गुस्से से कहता है, ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगा कर ही रहूंगा, आप देख लेना। और सेठ फिर चल पड़ा। दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से 4 डिब्बे भरवाए बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान और उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ा। और रास्ते भर सोचता है, आज जो भी हो जाए सोऊंगा नहीं, कान्हा को भोग लगा कर ही रहूंगा। मंदिर के रास्ते में ही उसे एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वो सेठ के पास आकर हाथ फैलाते हुए कुछ देने की गुहार लगाता है। सेठ उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। 5-6 साल का बच्चा, हड्डियों का ढांचा, उसे उस पर तरस आ जाता है और वो एक लड्डू निकालकर उस बच्चे को देता है। जैसे ही वहाँ उस बच्चे को लड्डू देता है, बहुत से बच्चों की भीड़ लग जाती है। न जाने कितने दिनों से खाए पिए नहीं है भैया। सेठ को उन पर करुणा आ जाती है, उन सबको पकवान बांटने लगता है। देखते ही देखते वो सारे पकवान बांट देता है। फिर उसे याद आता है, आज तो मैंने गोविंद को भोग लगाने का वादा किया था, पर मंदिर पहुंचने से पहले ही भोग खत्म कर दिया। अधूरा सा मन लेकर वहां मंदिर पहुंच जाता है। अधूरा सा मन लेकर जैसे मंदिर पहुंचा और कान्हा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। कान्हा प्रकट होते हैं और सेठ को चिढ़ाते हुए कहते हैं, लाओ जल्दी लाओ, भोग लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ सारा कर्म कान्हा को बता देता है। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जिसका नाम था उसने खा लिया, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। सेठ कहता है, प्रभु मैंने अहंकार से कहा था, अहंकार से कहा था, आज आपको भोग लगाऊंगा, पर मुझे उन बच्चों की करुणा देखी नहीं गई और मैं सब भूल गया। कान्हा फिर मुस्कुराते और कहते, चलो आओ मेरे साथ। और वो सेठ को उन बच्चों के पास ले जाते हैं जहाँ सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ से कहते हैं, जरा देखो कुछ नजर आ रहा है। देखिए आप सब लोग, सेठ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है, आंखों से अश्रुधारा बह चली। स्वयं बाके बिहारी लाल उन भूखे बच्चों के बीच में खाने के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। कान्हा कहते हैं, वही वो पहला बच्चा है जिसकी तुमने भूख मिटाई। मैं हर जीव में हूँ, यत्र तत्र, हर देश में हूँ, हर वेश में हूँ, तेरे राम अनेक तू एक है। मैं हर जीव में हूँ, यत्र तत्र सर्वत्र, जहां भी देखो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, मैं वहीं मिलूंगा, हे गोविंद हे गोपाल। कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम न करने वाले के साथ भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी के साथ प्रेम भी नहीं करते। हे प्रेमदाता के साथ प्रेम करने वाला स्वार्थी है। बालक प्रेम भी न करे फिर भी माता पिता तो उससे प्रेम करते ही है। अवधूत कोटि के महात्मा सतत ब्रह्माकार प्रवृत्ति रखते हैं और वह उनकी यह प्रवृत्ति मानव ईश्वर के सिवाय अन्य किसी से भी प्रेम नहीं करते। गोपियों ने कृष्ण से पूछा, आप इन तीनों प्रकारों में किस प्रकार के प्रेमी हो हे गोविंद। कृष्ण सखी, कृष्ण कह रहे सखी, मैं तो इन सभी प्रकारों से परे हो, तुम्हारा प्रेम मैं जानता हूँ। मेरे वियोग से तुम्हें दुख हुआ, किंतु विशिष्ट योग का दान करने के लिए मैंने वियोग दिया था। संयोग अवस्था की अपेक्षा विरह अवस्था में प्रेम पात्र के साथ तादात्म्य अधिक होता है। सो वियोग को एक विशेष प्रकार का योग कहा गया है। वियोग को विशेष प्रकार का योग कहा गया है। इस योग का दान करने के लिए ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए थे और इस प्रकार गोपियों को अधिक निकट लाया गया। गोपियां ऐसी तलीन हो गई, भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कान्हा
कि विरह होने पर भी अंतरंग में उन्हें संयोग की अनुभूति हुई। इस वियोग में तुम्हारी अपेक्षा मुझे ही अधिक व्यतीत होना पड़ा। भगवान कह रहे हैं तुम तो एक दूसरे को सांत्वना देती थी। व्याकुल ललिता को विशाखा सांत्वना देती थी तो विशाखा को चंद्रावली, किंतु इधर तो मैं अकेला ही रोता रहता था। इधर तो मैं अकेला ही रोता रहता था। मुझे सांत्वना देने वाला तो कोई भी न था। सुखी कौन था? तुमको ढांढस बंधाने वाले थे और मुझे कोई नहीं था। हे सखी, तुम सब मेरी ही हो, तुम सब मेरी हो, किंतु तुम्हें अभिमान हो आया था। उस अभिमान को मिटाकर तुम्हारा मन अपने में केंद्रित करने के लिए ही तुमको बिरहा अग्नि में जलाना पड़ा। मेरे प्रति कुभाव न रखो। देवों की आयु लेकर भी तुम्हारी सेवा करूंगा तो भी तुम्हारे प्रेम से उऋण नहीं हो सकता, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी न जाऊंगा। जीव मात्र गोपी है, उस विशुद्ध होकर नम्रता से प्रभु के पास जाए तो अवश्य दर्शन देंगे। नम्रता नम्रता, मैं तो तुम सबका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूँ। कौन कह रहा है? स्वयं मेरे ठाकुर। मैं तुम सबके ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा। मेरी सखियों, तुम मेरे लिए घर गृहस्थी की वो जंजीरें तोड़ डाली जिन्हें योगी जन भी आसानी से नहीं तोड़ पाते। हमारा यह मिलना सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीव और अक्षर देह से अनंत काल तक तुम्हारी सेवा प्रेम त्याग के ऋण को मिटाना चाहो तो भी नहीं मिटा पाऊंगा। साक्षात प्रेम की ध्वजा है हे गोपियों तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे ऋण कर सकती हो। भगवान रामावतार में हनुमान के ऋणी रहे और कृष्णावतार में गोपियों के। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा था, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हो ही न शकत मन मोरा। भगवान को अपना ऋणी बना लो। भगवत भक्तों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, दिल्ली, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, बनारस, हरिद्वार, मवाना, मेरठ, उदयपुर, समस्त विश्व में जहां तक भी आप सब लोग सुन रहे हैं, भगवान को अपना ऋणी बना लो। उनसे कुछ भी न मांगोगे तो वे तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। कुछ भी न मांगो। श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी है, तभी तो वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। द्वारिका लीला में मर्यादा, गोकुल लीला में प्रेम। श्री कृष्ण रस रूप है। यह मिलन 5 भौतिक शरीर का नहीं था, 5 भौतिक शरीर का नहीं था, क्योंकि वह तो वियोगाग्नि में जल गया था। यह तो आत्मा और रसात्मा से मिलन था। गोपियां ईश्वर से मिलने के लिए छटपटाती थी। वियोग में प्राण छटपटाते हैं। जब जीव ईश्वर से मिल पाता है, परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। श्री कृष्ण का विरह ही कठिनतम दुख है। प्रभु के विरह में संसार से खिलवाड़ करने जैसा महापाप और कौन होगा? कौन होगा? विष्टा का कीड़ा विष्टा में ही आनंद का अनुभव करता है। जीव की भी यही दशा है। उसे विषय में ही सुख दिखाई देता है। जीव भोगी है सो दुखी होता है। जीव जब तक मिलने के लिए व्याकुल नहीं होता तब तक ईश्वर मिल नहीं पाते। रासलीला में अद्वैत है। योग का अर्थ है जीव और ईश्वर का अर्थ है संयोग। योग का अर्थ है जीव और ईश्वर का अर्थ है संयोग। रासलीला महायोग। वियोगाग्नि में गोपियों ने 5 भौतिक शरीर जल गए। गोपियों के 5 भौतिक शरीर जल गया। रस रूप प्रभु का चिंतन करती थी। ऐसा होने पर ही प्रभु से मिलन हो पाता है। शरीर मलिन है सो जले बिना उसका प्रभु से मिलन नहीं होता। हमारे सनातन धर्म में जलाते हैं ना, ध्यान देना क्यों जलाते हैं। कितना अद्भुत है हमारा सनातन। सनातन किसे कहते हैं? सनातन इति पुरातन, जो पुराने से चलता आ रहा है। सनातन जिसका कभी अंत नहीं होता उसे सनातन कहते हैं। शरीर मलिन है सो जले बिना उसका प्रभु से मिलन नहीं होता। सतत भजन करते रहने के कारण भक्तों का शरीर दिव्य बनता है और वो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अग्नि देते हैं। इस लीला में प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम अंतरंग में होता है, मोह बहिरंग में।
प्रेम को त्याग की अपेक्षा है, मोह को उपभोग की। प्रेम विरह से पुष्ट होता है और मोह संयोग से। वियोग में प्रिय पात्र का सतत स्मरण होता रहता है। वियोग तो विशिष्ट प्रकार का योग है भगवत भक्तों। एक बार बोलो ना राधा रमण भगवान की जय। श्री कृष्ण ने ऐसे विशिष्ट योग का दान गोपियों को दिया। रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। सभी की अवस्था 11 वर्ष से नीचे की थी। ऐसे छोटे बालकों के मन में क्या काम वासना कैसे हो सकती है। आज आप सब लोगों को गोपी गीत और गोपी भाव से इस महारास प्रसंग को, जिसमें कि हमारे मन में कई प्रश्न थे, सारे प्रश्नों का समाधान करते हुए इस रासलीला को आप सबके सामने रखा है। रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। सभी की अवस्था 11 वर्ष से नीचे की थी। भागवत के कथाकार श्री सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ परमहंस मुनि हैं, जो लौकिक काम की बात कर ही नहीं सकते। भागवत का श्रोता तथा परीक्षित जो मृत्यु के किनारे बैठकर कथा श्रवण कर रहा था, उसके लिए भी कामाचार की बातें सुनने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं हो सकता था। आसन मृत्यु व्यक्ति कामाचार की बातें क्यों सुन रहे, क्यों सुने। रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का दैहिक मिलन नहीं था। गोपियों का 5 भौतिक शरीर तो उनके अपने अपने घर में ही था। यहाँ तो उनका सूक्ष्म देह से मिलन था, आत्म मिलन था, आत्म मिलन था, आत्म मिलन था। मुरलिया बाज रही मधुबन में। तो एक सखी दूसरे से सखी से कहती है, सखीरी मेरे भनक पड़ी कानन में, सखीरी मेरे भनक पड़ी कानन में, मुरलिया बाज रही मधुबन में, मुरलिया बाज रही मधुबन में। मुरली एक बजाने वाला एक और सुनने वाले अनेक, सबको अपना अपना नाम सुनाई दे रहा है। इस लीला में गोपियों की सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। प्राण, ज्ञानेंद्रियों और 5-5 कर्मेंद्रियां, तन मन और बुद्धि, ये सब मिलाकर 17 तत्व है। जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है, ध्यान देना। और भक्ति रस मिलता है, भक्ति रस मिलता है। सुखदेव जी ने स्पष्टतः कहा है कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियों को रासलीला का लाभ मिला था। यह तो जीव का मन से परमात्मा के साथ मिलन था। यह तो जीव का मन से परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से मिलन था। गोपियों के लिए प्रयुक्त विशेषण देखिए, ब्रज स्त्रियां कृष्ण गृहीत मानसा। यहाँ मन शब्द का प्रयोग है, शरीर शब्द का नहीं। ध्यान देंगे सभी लोग। श्री कृष्ण ने जिनका मन हर लिया वे ही गोपियाँ, वे ही गोपियाँ। इस लीला का चिंतन करने से काम विकार नष्ट होता है। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 40वां श्लोक देखिए ना, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम। ब्रजवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा को जो धीर मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्रवण और वर्णन करता है, वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। आरंभ में गोपियों ने कहा, हम सभी विषयों का त्याग करके आई हैं, यहाँ तक कि अपने स्त्रीत्व का भी हमने त्याग कर दिया, उसका भी भान नहीं। और उन्होंने अंत में कहा, हमारे हृदय में यदि कुछ मालिन्य काम हो तो उसे मिटा देना। गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं, किंतु उनके आरंभ और अंत के वचन भी ध्यान में रखने चाहिए। रासलीला का श्रद्धापूर्वक श्रवण और वर्णन करने से भगवान के चरणों में पराभक्ति होती है और शीघ्र ही वह हृदय रोग काम विकार से मुक्ति दिलाती है। उनका काम भाव हमेशा के नष्ट हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के चरणों में कृपा है, कटाक्ष है, तोरण है और उन्हीं के चरण हमारे हृदय में है। और इसी हृदय में, इसी दिल में जन्म जन्मांतरों की वासना की पोटली चिपकी हुई है, मैं और मेरा। और जब हम चरणों का ध्यान करेंगे, जो चरणों में कृपा है, कटाक्ष है, तोरण है, वह इस आसक्ति की पोटली को छिन्न भिन्न कर देंगे। और जब वह छिन्न भिन्न कर देंगे तो यह पोटली क्या शुद्ध और निर्मल हो जाएगी। जब हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तब उसमें हमें मेरे राधा माधव का दर्शन होगा। बोलो राधा माधव सरकार की जय। रासलीला का श्रद्धापूर्वक श्रवण कीजिए। रासलीला
उन्हें गोविंद कहीं नहीं दिखा और गोविंद कहीं नहीं मिला। अब कृष्ण को खोजते खोजते, गोविंद को खोजते खोजते ऐसी परिस्थिति बन गई कि उनके सामने जो भी आए मानो वो कृष्ण ही दिखाई दे रहा। कृष्ण 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 कृष्ण, हर जगह कृष्ण दिखाई दे रहा है, मानो वो कृष्ण कृष्ण ही कह रही है। वो जहां भी देखो क्या कृष्ण कृष्ण ही कह रही हैं, कृष्ण कृष्ण ही कह रही हैं। कृष्ण कृष्ण बट वृक्ष के पास गए और बट वृक्ष से पूछा कि हे वृक्ष, तुम बताओ, विष्णु के रूप में तुम्हें दुनिया पूजती है, क्या तुमने मेरे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को देखा? क्या मेरे ठाकुर को देखा? क्या तुमने कहीं उनको जाते देखा? पीपल से पूछा कि नारायण के रूप में तुम्हें दुनिया पूजती है, तुम पर दूध चढ़ाती है, हे वृक्ष, हे पीपल के वृक्ष, क्या तुमने मेरे गोविंद को जाते हुए देखा क्या? आंखों में सचमुच इतनी असुर धारा उनकी बह चली कि वो पनारे के रूप में परिणित हो गई, और इतनी परिणित हो गई कि अब तुलसी देवी से पूछा, हे देवी तुम बताओ, क्या तुम तो नारायण के चरणों की प्रेयसी हो, क्या तुमने मेरे गोविंद को देखा? क्या तुमने मेरे ठाकुर को देखा? क्या तुमने मेरे प्राण वल्लभ गोविंद को, श्री कृष्ण को देखा क्या? हमसे गलती हुई, हमसे आज गलती हो गई, हमने अपने शरीर को सुंदर समझा, मानो ये अभिमान हम पर चढ़ गया। अब क्या था, मानो आज गोविंद ने, एक गोपी कहने लगे, हम इनसे क्यों पूछ रहे हैं, हम इस पृथ्वी से ही ना पूछ ले जिस पर चलकर मेरे गोविंद गए हो। गोपी कहती, तूने सच्ची बात कही है देवी। पृथ्वी को प्रणाम किया कि हे क्षिति, हे पृथ्वी, हे केशव के चरणों का परम स्पंदन करने वाली देवी, तुम्हारे ही ऊपर हमारे ठाकुर जी चले होंगे, संस्पर्श तुम्हें ही मिला होगा, कहीं भी गए होंगे तो आपके ऊपर ही चलकर गए होंगे। बताओ ना, बताओ, तुम ही बताओ, हमारे कृष्ण कहाँ है, वो मेरा गोविंद कहाँ है, तुम ही बताओ। हम जानते हैं तुम चमड़े के सौंदर्य से प्रेम नहीं करते, तुम तो सुमन यानी सुंदर मन ही देखते हो, और आज तुम ही बताओ कि मेरे गोविंद को कहां छोड़ा, आज मेरा कन्हैया कहां चला गया। और पृथ्वी से ही पूछा कि तुम ही बताओ। तब गोपियों ने ढूंढना और शुरू किया। एक गोपी बोली, मेरे कन्हैया के पैरों में चरण पादुका भी नहीं है, और करील की कांटों में चलकर जगह जगह करील के कांटे हैं, और गोविंद के पैरों में मानो वो कांटे चुभ रहे होंगे, और दर्द गोपियों को हो रहा है कि कन्हैया के पैरों में वो चुभ रहे हैं। इतनी वेदना हृदय में हो पड़ी, और खोजते खोजते मानो गोपियों को ऐसा लगा कि हम ही कृष्ण हैं। कृष्णो हम पश्यतः गति, कृष्णो हम पश्यतः गति, ऐसी गति हो गई कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखने मैं गई, मैं भी हो गई लाल। एक एक गोपी, एक एक गोपी, एक एक गोपी, और अब धीरे 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 जब वो गोपियां आगे बढ़ी, कुछ दूर में जाकर उन गोपियों को श्री राधा रानी का दर्शन हुआ, लेकिन राधा रानी अकेली, और पूछा, हे राधे आप ही बताओ, आप ही मेरे श्याम सुंदर, हमारे श्याम सुंदर को लेकर गई थी, कहां मेरे श्याम सुंदर है? अरे मेरे श्याम सुंदर कहां गए, तुम ही बताओ, वो मेरा कन्हैया तुम ही लेकर गई थी। और गोपियों को आज राधा रानी प्रणाम करती हैं, और राधा रानी भी रोती हैं कि हे गोपियों तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम साक्षात प्रेम की ध्वजा हो, और जो जीवन में तुम्हारी कमी थी आज वही मेरे जीवन में भी आ गई। तुम्हें अभिमान हुआ और मुझे मान हुआ।
शरीर के प्रति रूठना अभिमान है और आत्मा के प्रति रूठना मान है। और मानो आत्मीयता से आज राधा भी रूठी और राधा से कन्हैया रूठ गए और कन्हैया मानो राधा को भी छोड़कर, जब यही हुआ था कि राधा चलने में थोड़ा सा असमर्थता दिखाई, मानो भगवान ने सोचा कि हे राधे, क्या चला नहीं जा रहा, गोदी में उठा लिया जाए। कि हाँ प्रभु, इससे मानो भगवान ने कहा कि यहाँ प्रवेश करने से पहले कि लगता है इनको भी क्या अभिमान आ गया है। और मानो आत्मा के प्रति रूठना राधा रानी को मान हुआ और गोपियों को अभिमान हुआ। और अब राधा जी के साथ ढूंढ रहे हैं, हे गोपियों तुम साक्षात प्रेम की ध्वजा हो, तुमने गोपाल को पहचाना, लेकिन फिर तुम्हारे जीवन में अभिमान आ गया तो छोड़ दिया। और मेरे जीवन में आज मान आ गया और गोपाल मुझे भी छोड़कर पूरे ब्रज में ढूंढना शुरू कर दिया, वो ढूंढना शुरू कर दिया। एक एक गोपी अपनी अपनी बात बताती है। एक गोपी कहती है, अब आपस में कृष्ण की चर्चा चल रही है, एक गोपी कहती है कि आज मुझे सपना ऐसा आया कि सवेरे मुझे पनघट में मेरे को कन्हैया दिखाई दिया। और वही स्वप्न बताते हुए गोपियां अपनी अपना बता रहे हैं। एक गोपी कहती है कि आज सवेरे सवेरे मुझसे कहता है कि कछु माखन दे दो ना। तो मैंने कहा गोपाल, आज कहां से तेरे इरादे सुधर गए, तुझे तो चोरी को ही माखन अच्छा लगे, लेकिन राजी को माखन कब से, न जाने कैसे कैसे स्वप्न हो रहे हैं। और साक्षात ही गोपियों तुम प्रेम की ध्वजा हो। और सबको राधा रानी ने प्रणाम किया। और राधा रानी से जब सबने पूछा, हे राधा रानी, आपको भी तो ठाकुर जी का दर्शन होता होगा, आपको भी तो श्याम सुंदर दिखाई देता होगा ना, आप भी तो अपना स्वप्न बताओ। तो राधा रानी तुरंत सबके चरणों में गिर पड़ी और कहती है, हे गोपियों तुम धन्य हो, तुम साक्षात धन्य हो कि तुम्हें स्वप्न में कृष्ण का दर्शन तो होता है, लेकिन मेरी स्थिति अगर पूछते हो तो मेरी हालत तो ये है, मेरी हालत तो ये है गोपियों कि मेरी बैरन निद्रा तो मुझे छोड़कर चली गई। और जब नींद नहीं तो स्वप्न कैसा, और स्वप्न नहीं तो कृष्ण दर्शन कैसा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरिये सरकार की। और हे गोपियों तुम साक्षात धन्य हो, प्रेम की ध्वजा हो। और सब ने आज ढूंढना प्रारंभ किया और इसी को कहते हैं गोपी गीत। और गोपी गीत कहते हैं कि हृदय से गोपियों की भावना जागृत करती है, हृदय से गोपियों की भावना निकली है। और क्या कह रही, कृष्ण कर्षयति सः कृष्ण। एक बात गोपियां बंसी से बहुत चिढ़ती थी। हरी सखी, कन्हैया बंसी बजा रहा है, जरा सुन तो वह बंसी नहीं कृष्ण की पटरानी है। अपनी सौत मानती है, बंसी को देखो। आज बंसी का रहस्य बताता हूँ, आप सबको ध्यान देंगे। एक बार प्रेम से सभी लोग राधा रमण भगवान की जय। मैंने सुना है कि जब वह भोजन करने बैठता है तब बांसुरी को अपनी कमर की फेंट में रखता है। कहाँ रखता है? कमर पर। और जब सोता है तब उसे अपने साथ सेज पर ही रखता है। बांसुरी उसकी पटरानी जो है, प्रभु की अधर बांसुरी का तकिया है, हाथ गाती है, आंखें दासियां हैं, पलके पंखे हैं, छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य संयोग प्राप्त हुआ है। इस वेणु ने अपने पूर्व जन्म में न जाने से कौन सी तपस्या की है कि उसे कृष्ण के अधरामृत का नित्य पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बंसी तो बड़ भागनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरे शो तेरे अधीन। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया कि प्रभु ने तुझे अपनाया है? बांसुरी, मैंने बड़ी तपश्चर्या की थी, मेरा पेट खाली है, मैं अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। बांसुरी अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती है भगवत भक्तों, सो वह भगवान की प्यारी है। डंडा, सारा बैर, द्वेष, कटुता अपने पेट में ही रखता है, अपने पेट में ही रखता है। यह सब पेट में संजोए रखने की वस्तु नहीं है।
जो बांसुरी जैसा बन पाता है वह भगवान को पाता है भैया। बांसुरी ने कहा, मुझ में कई गुण हैं, मैंने कई कष्ट झेले, 6 ऋतुओं की मार भी मैंने सही, किसी ने मेरा पेट कुरेद कर पोला कर दिया, फिर भी मैं चुप रही। मैंने कई कष्ट झेले, सो भगवान ने मुझे पसंद किया। चाहे जितने दुखद प्रसंग आते रहे, धीरज न गंवाना भगवत भक्तों। कम खाने वाले का शरीर निरोग रहता है तो गम खाने वाले का मन। बांसुरी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार ही बोलती है, इसी तरह भगवान की जो इच्छा हो वही बोलो, वही कंठ से बोलो। इसीलिए भगवत भक्त कंठी भी पहनते हैं कि जो निकले गोविंद की कृपा से कंठ से वही। कंठी किसे? तुलसी की माला आपने गले में देखी होगी भगवत भक्तों के। गप लड़ाने वाला अविवेकी हो जाता है, वह स्वयं ही अपना विनाश करता है और दूसरों को भी हानि। कई लोग कथा श्रवण के बहाने आपसी चर्चा चल जाती है उन लोगों की ना, वो आपस में ही चर्चा में ही। जीवन में एक बात ध्यान रखना, हर चीज पूरी हो सकती है, बातें कभी पूरी नहीं होंगी। जितना करोगे उतना कम ही कम है। हम सबके स्वामी हैं ईश्वर, हम सबके ही स्वामी कौन है? ईश्वर है। उनकी इच्छा को ही वाणी दी जानी चाहिए। मैं अपने स्वामी की इच्छा को ही सुरों में डालती हूँ, सो सज्जन दुर्जन छोटे बड़े नाग कस्तूरी मृग गाय सभी डोलने लगते हैं, सभी को आनंद हो वैसी मधुर तान छोड़ती हूँ। बांसुरी ने बहुत कुछ सहन किया, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, सोने की होती तो ना जाने क्या करती, जब बांस की होकर के दुनिया को नचाती है, दुनिया को नचाती। किसी के दिल को चोट लगे ऐसा कभी न बोलो। लकड़ी की मार तो भुलाई जा सकती, किंतु शब्दों की मार हमेशा याद रह जाती है भगवत भक्तों। कुछ कठोर भी बोलना पड़े तो प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। राधा रमण भगवान की जय। बांसुरी का एक गुण और भी है कि जब वह अकेली होती है तब वह मौन ही रहती है हमेशा। तुम भी ईश्वर के ध्यान के समय मौन का पालन करो। मौनम सर्वार्थ साधनम, चुप रहने का प्रयास करो तो सफलता अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। कई लोग तो शरीर से सावधान रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं, किंतु मन से चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ न बोला जाए। मन का मौन ही सर्वोत्तम मौन है, मन का मौन ही सर्वोत्तम मौन है। महारानी बांसुरी बोल देने के बाद अपने पेट में कुछ भी नहीं रखती। अरे सखी देख तो सही, बांसुरी के स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मध की धारा बहा रहे हैं, मध की धारा। कन्हैया के बांसुरी वादन से वृक्षों को आनंद होता है। उनकी बेटी परमात्मा से विवाहित हुई है। एक महात्मा थे बड़े अद्भुत, और कहते हैं कि ये तो तरुणों के हर्षाश्रु हैं। उनकी कन्या श्री कृष्ण की पटरानी जो हुई है, एक संत कहते हैं कि ये वृक्ष दुख से रो रहे हैं। वे सोचते हैं कि बांस का मुख्य काम घरों का खपरेल बनकर परोपकार करने का है, जबकि यह तो बांसुरी बनकर घरों को उजाड़ रही है। लाला की बंसी की धुन जो भी सुनता है उसका घर में रहने में मन नहीं लगता। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वह राधे श्याम सीताराम सीताराम हे गोविंद हे गोपाल रटता हुआ कृष्ण मिलन की धुन में घर से बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कन्या ने घरों की रक्षा करने के बदले उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस विचार से सभी वृक्ष शोकातुर होकर आंसू बहाने लगते हैं। और एक संत तो क्या कहते हैं, ये वृक्ष ऐसा सोच रहे हैं कि पानी में डूबते हुए लोगों को अपना जातिगत काम छोड़कर यह बांसुरी सभी को आनंद रसों में डुबोने लगी। धन्यास्मद मोड मतयो हरिण ये था। हरी सखी देख तो सही, कन्हैया का बांसुरी वादन सुनकर हिरनिया पागल होकर दौड़ कर आई है और लपक दृष्टि से कन्हैया को निहार रही है। गोपियों की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि अपने घरों से ही हिरनियों की स्थिर पलकें देख सकती है। हिरनी अपने पति को भी प्रभु के समक्ष ले आती है। उसका पति उसको सहकार देता है, इसके पति अनुकूल है, जबकि मेरे पति देव सेवा में प्रतिकूल है। और तो मैं क्या कहूँ, मेरी अपेक्षा ये हिरनिया धन्य है, भाग्यशाली भी है कि कृष्ण पूजा नयन कमल चढ़ाकर करती हैं, और कुछ तो उनके पास है ही नहीं। यदि पति पत्नी एक होकर पूजा करें तो मेरे गोविंद बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सह कृष्ण सारा
अर्थात पति को सत्संग में परमात्मा के निकट ले जाने वाली हिरणी पत्नी सहित अर्थ में पत्नी है। पति को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने वाली, पति से सत्कर्म कराने वाली पत्नी पति की मित्र है। एक बात ध्यान रखना, पत्नी और अद्भुत स्वरूपों का वर्णन मिलता है। परमात्मा की अद्भुत लीलाएं हैं। पत्नी के भी 3 स्वरूप कहे गए हैं, पत्नी, धर्म पत्नी और अंग्रेजी में आप जानते हैं क्या कहते हैं, पत्नी। पति के पद चिन्हों पर चले। धर्म पत्नी जो पति को धर्म करने के लिए भी अग्रसर करे। चलो जी, आप अगर जा रहे हो तो मंदिर में ये चढ़ाते जाना, ये देते जाना, किसी गरीब को ये दे देना। कितनी लेट हो रही है पतिदेव को, लेकिन पत्नी ने कहा मेरा एक काम कर दीजिए, बस आप मंदिर के बाहर से ही ये सेवा दे जाना, बस इतना काम। अर्थात धर्म के लिए भी जो अग्रसर करे वो धर्म पत्नी। और तीसरी आप समझ सकते हैं, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन एवरी टाइम फाइटिंग। बोलो राधा रमण भगवान की जय। तो इस प्रकार से पति को परमात्मा के सानिध्य में ले जाने वाली, पति से सत्कर्म कराने वाली पत्नी ही धर्म पत्नी और पति की मित्र है। बोलो राधा रमण भगवान की जय। सखी मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं, बंसी नाद सुनते ही गौ माताएं घास खाना छोड़कर अपने कान रूपी दोने के द्वारा बंसी के नाद मृत का बड़े ध्यान से पान करने लग जाती हैं। भगवान की प्रेम रसी बंसी की धुन सुनकर गाय घास चबाना भूलकर आनंद के अश्रु बहाने लग जाती हैं। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी शांति से सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि भी दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पंछी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पक्षी का रूप लेकर वृंदावन की लीला निकुंज में राधे श्याम करते करते इधर उधर उड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जप करते करते पानी पी जाते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। चलता उठता बैठता प्रत्येक परिस्थिति में श्री कृष्ण शरणम मम का जाप कीजिए। उनको गंगा के किनारे मौन रखने की आदत है, तो यहाँ भी मौन रहकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। कुछ पंछी ऐसे भी हैं जो जमुना जी का जलपान करने के लिए भी वट वृक्ष के नीचे उतरते ही नहीं। जलपान करने जाने से कृष्ण से विरह होगा। वृंदावन के पंछी सामान्य पंछी नहीं, पूर्व के मुनि हैं, अतः वे वृक्षों पर मौन रहकर भगवान की बंसी सुनकर आत्मा को आनंद देते हैं। धन्य है इन पक्षियों को। यशोदा आकर कहने लगी, रोज रोज कहती हूँ फिर भी कन्हैया जूता पहनता ही नहीं। सखी चिंता न करो, उसका एक मित्र उसके सिर पर छाता रखकर चलता है। माता कहती, कौन है वह? गोपिया, वह मेघराज कन्हैया का मित्र है। अतः जहाँ जहाँ कन्हैया जाता है वहाँ छाया करता जाता है। कन्हैया की लीला ही अनोखी है। ताप लगते ही झरझर वर्षा आ पहुँचती है। धरती पर नंगे पांव चलने में उसको कष्ट होता होगा। कहीं गिरिराज कन्हैया के लिए माखन से कोमल हुए कन्हैया के चरण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास है, गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ उसकी प्रिय गायों की भी सेवा करता है। गिरिराज अतः वह कन्हैया का प्रिय है, कन्हैया को सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। बोलो गिरिराज धन भगवान की जय। परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच हो आता है। सो कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं, किंतु उन्हें पाठ देने का उपाय कन्हैया के पास है। वह बांसुरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद से फूलने लगता है और गड्ढे पट जाते हैं। बोलो बंसी वारे की जय। तो बंसी तू बड़ा भगनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरे शो तेरे आधीन। बंसी की महिमा अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। और ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान शंकर है। बोलो शंकर भगवान की जय। बस गोपी कृष्ण को ढूंढने गई,
तो उसका अपना आपा नहीं रहा, वह कृष्ण से एक रूप हो गई। श्री कृष्ण के समक्ष मैं और मेरापन बाकी नहीं रह सकता। मानव जीवन की यह विशेषता और सार्थकता है कि वह कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि आप मेरे मन को अपनी ओर खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है हे प्रभु कि मैं आपको खींच सकूं, अतः आप ही मुझे खींच लीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण प्रेम में हृदय लीन हो जाए, सराबोर हो जाए, आंखें प्रेमांसु से भीग जाए, तभी ब्रह्म संबंध होगा, तभी ब्रह्म रूप होगा। ब्रह्म संबंध सतत बनाए रखो। सावधान रहना कि कहीं भीतर से माया के चक्कर में मन न फंस जाए। यदि परीक्षित की भांति माया के साथ विच्छेद और ब्रह्म के साथ संबंध हो जाए तो 7 ही दिनों में मुक्ति प्राप्त हो सकती। ब्रह्म चिंतन करते करते मर जाने से मुक्ति मिल जाती है। बोलो बंसी वाले की जय। दशम स्कंद जो मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण का हृदय है और वे रस रूप है, अतः जीव भी रस रूप है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी रस में रुचि होती है। भिन्न रुचि वाले सभी को यह कृष्ण कथा आनंद देती है, सबको आनंद देती है। बच्चे, बाल, युवा, बूढ़े, सबको। श्री कृष्ण भी एक दिव्य रस ही है। यह रस की औषधि है, रस का प्याऊ है। यदि लोटे 2 लोटे आप पी भी जाओगे तो भी भागवत भगवान में कोई कमी नहीं आने की। बहने में जैसे गंगा श्रेष्ठ, देवों में अच्युत श्रेष्ठ, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ। बोलिए भागवत भगवान की जय। अद्भुत ठाकुर जी की लीला और अद्भुत ठाकुर जी की महिमा जितना भी श्रवण पान करे उतना कम ही कम है। अद्भुत है। धूरी धूरी अति शोभित श्याम जुक्त ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात हरे अंगना, पग पैजंती बाजती पीली कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम निधि कल निधि कोटी। और काल के भाव कहा गई, हरि कथा सुन ले गए, माखन रोटी माखन रोटी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखेरी पावन वृंदावन, मन मेरो मन गयो सखेरी पावन वृंदावन। यह रास प्रसंग आप सबके लिए शुभ लाभकारी सौख्यदायी हो। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांवरिये सरकार की जय। जब अधर्म उत्तरोत्तर बढ़ता है और धर्म घटता है तब परमात्मा आते हैं। और आज गोविंद इसीलिए दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया था। द्वापर में लोग दुखी हो गए थे, पाप बढ़ गया था। धरती से जब यह सहा नहीं गया तो ब्रह्मा जी की शरण ली और ब्रह्मा जी देख लोग ब्रह्म नारायण के पास गए और पुरुषोक्त से प्रार्थना करने लगे। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। कुछ ही समय में वसुदेव के यहाँ भगवान वासुदेव प्रकट हुए। बोलो वासुदेव कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्णा। कृष्ण लीला का हर एक शब्द आनंद देने वाला है। गोपी प्रसंग जैसा कि बताया भगवान का हृदय है। गृहीत्वा पाणिना पाणिनि ततो अक्रूर मोमाच है। आज आपातकालीन सभा बुलाई कंस ने और अक्रूर जी को सभा में बुलाया गया, दरबार में बैठाया तो आज अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई। अक्रूर जी सोचने लगे, दुष्ट ने कभी हमसे ढंग से राम राम तक नहीं की और आज कितने प्यार से हाथ मिला रहा है। कौन कंस अपने पास बैठा रहा है। नवन नीच की अति दुखदाई। भगवान जाने क्या संकट आएगा। सावधान होकर हाथ जोड़कर बोले, सरकार इस दास को आज कैसे याद किया। कंस ने कहा, मित्र अब तुमसे क्या छिपाऊं। मैंने एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेकर ब्रज में जाओ और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को ले आओ। कृष्ण और बलराम को ले आओ। मनोरथान
मैं तो आपका सेवक हूँ, आपने जो आज्ञा दी है तदनुसार सब काम करूँगा, पर आप जो सोच रहे हैं उसमें कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा। यूँ कहकर अक्रूर जी चल पड़े। अपने भवन में रात्रि में विश्राम किया और प्रातः होते ही श्रीधाम वृंदावन को चल पड़े। सवेरे से चले हुए शाम को पहुंचे। बोलो वृंदावन धाम की जय। उषित्वा रथमास्थाया प्रियो नंद गोकुलम। अब इतना वक्त कैसे लग गया? भाई तन तो रथ में था, परंतु मन के रथ पर पहले ही मनोरथ पूर्वक अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंच गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपा। आज मैंने कौन सा शुभ कर्म किया, कौन सा कल्याणमय अच्छा कार्य किया है जो आज मुझे कृष्णचंद्र जी का दर्शन प्राप्त होने वाला है। वाह, मैं जानता हूँ कि उनके श्री चरण कैसे हैं। योगी ध्येयांग्रि पंकजम, बड़े बड़े योगी ध्यान में उन्हीं चरणों का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। उनके चरणों का चिंतन करने मात्र से अमंगल नष्ट हो जाते हैं। कंस कितना भी बुरा सही, पर मैं तो उसे धन्यवाद दूंगा। अपने घर में आराम से सोया पड़ा था, कंस ने स्वयं दूत भेजकर बुलवाया और अपना रथ देकर परमात्मा से मिलने भेज दिया। तो भगवत दर्शन में जो भी सहयोग दे उसे धन्यवाद देना चाहिए ना। बताइए आप लोग, सब लोग धन्यवाद का पात्र है या नहीं? तो बोलिए जय श्री कृष्ण। मैं तो भाई कंस को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कंसो बाताध्याकृतमितदनुग्रहम्। ये कंस का ही तो अनुग्रह है जो उसने भेजा, परंतु यदि कंस ने भेजा है तो प्रभु मेरी उपेक्षा तो नहीं करेंगे। फिर सोचते हैं नहीं, प्रभु मेरी उपेक्षा कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि वह तो भक्त वांछा कल्प तरु है, भक्त के मनोरथ कल्प तरु की तरह पूर्ण करते हैं। और मुझे विश्वास है आप सभी लोगों का भी भगवान इस कल्प वृक्ष की छाया में जो आप लोग बैठे हैं, आपकी वो कल्पना अवश्य पूरी होगी, उनका दर्शन मुझे अवश्य मिलेगा। अचानक शुभ शकुन हो गया। ये मृगों का झुंड मेरी दाहिनी तरफ से दौड़ता भागता चला गया। शुभ संकेत मिला, मुझे प्रभु का दर्शन निश्चित होगा, प्रभु का दर्शन निश्चित होगा। भगवान के ध्यान में आनंद की समाधि लग जाती है। अब घोड़े तो तब चलेंगे जब उन्हें कोई चलाएगा। घोड़े भी शांत खड़े हो जाते। अक्रूर जी समाधि लगाए रथ में बैठ गए। कई घंटे बीत जाते, जब होश आता तब फिर घोड़े हाँकते और घोड़े जहाँ 4 कदम और चले फिर समाधि लग गई। परिणामतः शाम को पहुंचे। परीक्षित सूर्यास्त हो गया। वृंदावन में पहुंचते पहुंचते, जबकि मथुरा से वृंदावन कोई पैदल भी जावे तो 2 घंटे से ज्यादा न लगे, पर इन्हें रथ से भी इतना समय लग गया। शाम का वक्त था। गौचारण करके गोविंद वापस आए थे। गायों के पीछे पीछे चलते हैं, इसलिए भगवान के सुंदर सुंदर चरण चिन्ह पृथ्वी पर अंकित होते चले जाते। मानो ब्रज भूमि से इतना अनुराग है कि गायों के खुर से जो धरती खुद जाती थी, उसी पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान अपने सुकोमल चरणों की मरहम पट्टी करते हुए जाते हैं। अपने सुखद चरणों के स्पर्श से पुलकित कर देते और उसकी पीड़ा को दूर कर देते। किसकी धरा? रथ में चलते चलते अक्रूर जी ने जो भगवान के ब्रज अंकुश ध्वजा आदि से अंकित चरणों को देखा कि पहचान गए। रथ से कूद पड़े और अपने ब्रज रज को नीचे से ऊपर तक अपने अंग में लगाने लगे। ओहो, ये मेरे प्यारे के चरण चिन्ह है। मैंने पहचान लिया। अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है, अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है। आज उनके चरण चिन्ह को देखते ही प्रेम में इतने डूब गए कि उस रज को ही उठाकर पूरे शरीर में लपेट लिया। दौड़कर आगे बढ़ते तो देखा कि दोनों भाई गैया दूधने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे शरद पूर्णिमा के 2 चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हों। अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े और प्रभु के पद्मों में जाकर लिपट पड़े। दोनों भैया हाथ पकड़कर प्रमुदित हो गए। चाचा जी काका बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर भीतर लाए। नंद बाबा ने दौड़कर अक्रूर जी से भेंट की। भगवान ने दिव्यासन पर उन्हें बिठाया। प्रक्षालयत विधिवत पाद प्रक्षालन किया और निवेदम गाम चाचितये गौ माता का दर्शन कराया। प्राचीन भारत की परंपरा थी कि घर में कोई अतिथि आए सबसे पहले गौ माता का दर्शन कराते थे। इसके कई उद्देश्य थे। गौ माता के समान पवित्र और कोई है ही नहीं।
इसलिए पहले पवित्रतम गौ माता का दर्शन कराना आवश्यक है। दूसरा कारण एक और भी था कि अतिथि को कोई संकोच न पड़े कि हमें चाय की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, घी की ज़रूरत है, दही की ज़रूरत है, छाछ की ज़रूरत है, तो वो अब मांगने में सकुचाएगा नहीं, न जाने इनके घर में होगा या नहीं। इसलिए गौ माता का दर्शन करा दिया जाता था कि गौ माता की कृपा से दूध दही की काव बात की कमी नहीं है। चकाचक माल लुटेगा, चकाचक पाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। अन्नम बहुगुणम मेध्यम, विविध प्रकार का भोजन कराया गया। अब चाचा जी से, काका से सब लोग मिले। अक्रूर जी ने कहा कि हे प्रभु, हे गोविंद, एक बीमारी लेकर आया हूँ, वह रोग आपके हाथों से ही ठीक हो सकता है। कंस का सारा षड्यंत्र चुपचाप समझा दिया मानो भगवान को। भगवान हंसकर बोले, काका जी, जब मामा जी ने हमें याद किया है तो मामा जी से मिलने जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, परंतु ये षड्यंत्र और किसी को मत सुना देना, अन्यथा यहाँ से निकलना असंभव हो जाएगा। आप तो केवल मेले में घूमने की बात कहना। यूँ समझकर भगवान नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा, हम मथुरा में मेला देखेंगे। नंद बाबा ने अक्रूर जी से भेंट की और कहा, भैया अक्रूर, मैं कन्हैया को अकेले तो भेजवे वाला लाए, या को मेलो दिखानो है तो या के संग तो मैं जरूर चलूँगा, मेला भी घूम आएंगे और कंस को कर भी देते आएंगे। नंद बाबा ने तो पूरे वृंदावन में दुहाई लगवा दी, जो मथुरा को मेला देखना चाहे सवेरे तैयार हो जाए। गली गली में सबको सूचना पहुंचा दी और जहां गोपियों के कान में ये समाचार पड़ा, गोविंद कल प्रातः काल मथुरा प्रस्थान कर रहे, सब गोपियों की नींद भाग गई। जिनके दर्शन में पलक गिरने का व्यवधान भी गोपियों को असहनीय हो जाता, उनके जाने की बात सुनकर कैसे रह पाती। सब गोपियां घर द्वार छोड़कर इकट्ठी हो गई। सखी, तूने सुना? दूसरी गोपी बोली, हाँ हाँ मैंने सुना। क्या सुना? यही सुना, कुछ तो सुना होगा। सब गोपियां चर्चा करने आपस में आई। अब क्या होगा? एक बोली, वही होगा जो विधाता ने हमारे प्रारब्ध में लिख दिया होगा। सब गोपियां विधाता को ही गाली देने लगी। ये विधाता बड़ा क्रूर है, चाहे जैसे कलम चला देता है। इसका स्वभाव तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। छोटे छोटे बच्चे गंगा जी की रेती में बैठकर बढ़िया बढ़िया घर बनाते, घंटों तक बनाते, और फिर बनाते बनाते जब मन भर जाए तो एक लात मार कर फोड़ देते हैं। उन्हें बनाने में भी आनंद आता है और फोड़ने में आनंद आता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये विधाता भी आज हम सबको खिलौना बनाकर ही खेल रहा है, अपनी मर्जी से खेलता है। जब चाहे तब खेला और जब चाहा तब फोड़ दिया। थोड़ी भी दया होती तो ऐसा क्रूर विधान बताता क्या? ऐसा क्रूर विधान बताता? बोलो, ऐसा क्रूर विधान तो नहीं बताता। दूसरी बोली, अहो विधाता स्तव न क्वचित दया संजोय। अब विधाता तो हमने देखा नहीं, उसको कोसने से का लाभ? एक बोली, मेरे लिए तो अक्रूर ही क्रूर बनकर अर्थात यमराज बनकर आया है। न ये आता न कहीं गोविंद जाते। एक बोली, ये भी ठीक है बहन, इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। सारे ब्रजमंडल की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम, और ये दोनों को निकाल कर ले जाएगा। इससे बड़ा क्रूर कर्म क्या होगा? क्या होगा? एक बोली, बहन मैं अपने रहते तो जाने नहीं दूंगी, रथ पकड़ लूंगी अथवा रथ के सामने लेट जाऊंगी। जैसे बनेगा वैसे श्री कृष्ण को जाने से रोकूंगी। एक बोली, बहन ऐसा कुछ करने से हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, दुनिया वाले सब क्या कहेंगे, ये सब कैसी पागल है, लोकलाज का क्या हुआ? गोपी बोली, बहन जब अपने प्राण प्यारे ही जा रहे हैं तो लोकलाज भाड़ में, उसे संभाल कर क्या करेंगे? कुल के वृद्ध बांधव लोग जो इसे नाम देना चाहें, जो भी कलंक देना चाहें, जो भी आक्षेप लगाना चाहते हैं, पर हम अपने रहते तो नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये चर्चा करते करते सारी रात गोपियों को नींद नहीं आई और प्रभु के विविध नामों का गान गाती ही गोपांगनाएं रात भर जागती रही। प्रातः काल नंद बाबा तो बैलगाड़ी में अपने वृद्ध ग्वाल वालों को साथ लेकर जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव
जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा।